हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th। ठीक है, तो क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, सॉरी, वो फिज़िक्स का चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। पता है, मैं लिखते लिखते भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर दिया। मैंने कल एक वीडियो डाली जिसमें लिखा हुआ था मैंने लिखना था टेरेंस गार्डन, वहाँ पे ना टाइपो हो गया, वहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पे लिख दिया टेररिस्ट गार्डन। दैट्स फनी। सो यार, ये कहाँ से आ जाता है बार बार? सो ये आपका आ गया। मैंने आपको गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल आपको पढ़ा दिया हुआ है। आज हम लोग करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ द, नया नहीं है ये, इसी में आ रहा है। क्या है ये? गैल्वेनिक सेल में ही आता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का पार्ट है ये, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल। अब पोटेंशियल करनी है ना हम लोगों ने, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, दो थे ना, कैथोड एंड एनोड। सो हम लोगों ने उसकी पोटेंशियल को वो क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो चलो, द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है ना, हम लोग अगर पोटेंशियल को नापने पे आ जाएं तो इंडिविजुअल हाफ सेल की पोटेंशियल हम लोग नहीं नाप सकते, इन्होंने बोला फर्स्ट लाइन पे। वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स। हम लोग उनका इंडिविजुअल का पोटेंशियल तो नहीं नाप सकते, लेकिन हाँ उनका डिफरेंस ज़रूर नाप सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, हम वो नाप सकते हैं। वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स दैट गिव्स ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना, ईएमएफ क्या था हमने पढ़ा था, है ना, ईएमएफ क्या था? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ ऑफ द हाफ सेल पोटेंशियल दैट गिव द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है ना, सो आर्बिटरी चूज, इफ वी आर्बिटरली चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड। अगर हम लोग आर्बिटरी, अगर घूम फिर के पूरा ऑलराउंड आर्बिटरी पूरा होता है, आर्बिटरी मोशन मतलब जो बार बार चलता रहता है। ठीक है ना, आर्बिटरी अगर हम लोग चूज करेंगे पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल, देन दैट ऑफ द अदर कैन बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना, तो अदर को हम लोग मतलब एक का अगर हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना, इफ़ वी आर्बिटरी चूज अ पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल का अगर हम लोग एक का चुन लेंगे तो दूसरे का कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा, है ना। यूनिटरी मेथड, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो मैथ्स का यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड, हम लोग वहीं पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब इनका नाम नहीं लूँगी, आप सोचोगे अरे मैथ्स का नाम ले लिया, तो ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें तो सबको पता होती हैं, नहीं पता है तो फिर बोल करना तो है ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई की हुई है। इफ़ वी आर्बिटरी चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड हाफ सेल, देन द अदर जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा, पता चल जाएगा हमको विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंड अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस अ हाफ सेल कैन बी अ हाफ सेल कॉल्ड क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द हाफ सेल क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय द, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा जाएंगे? प्लेटिनम सॉलिड, Hg गैस, H2 गैस। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से H पॉजिटिव आयन आ रहा है जो कि एक्वस मतलब पानी में ही है। ठीक है ना, सो इज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या है? इज असाइंड, ये सब रिप्रेजेंटेड बाय द अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। ये जो हाफ सेल है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन की हम लोगों ने बनाए थे ना, जो 2 3 जो उसके जो यूनिट्स थे, मतलब हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी में वो लिया, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हटा के हम लोगों ने सीधे सिंपल पीछे वाला ऐसे करके लिखा था, डबल करके। पहले यहाँ पे डबल डबल करके लिखा था। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे ऊपर लिखा था ना, यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया? अभी तो बताया था, ऊपर कहाँ गया? ये ना ये रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोगों ने खोल के लिखा था यहाँ पे।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टड़ा, ये यहाँ पे ये रहा, ऐसे करके लिखा था ना। कौन सी रिएक्शन थी वो, ये वाली, ये जो हम लोगों ने दो हाफ सेल की रिएक्शन थी, इसको खोल के हम लोगों ने इस तरह से लिखा था, ठीक है ना, इस तरह से लिखा था, ठीक है। ये हो गया था, ये कल मैंने पढ़ा दिया था, आप प्रीवियस वीडियो का लेक्चर देख सकते हो। अरे नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ाया अभी तक। सो चलो यही तो कर रहे हैं हम। सो ये आपका आ गया ना, ये जो नई रिएक्शन बन रही है इज असाइंड एज अ जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन हो गया, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये बन गया H2 तो नहीं बनेगा, लेकिन हाफ रिएक्शन ज़रूर हो जाएगी। हाफ H2 गैस जो है वो आधी H2 गैस तो निकल ही जाएगी, ठीक है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये डायग्राम दी हुई है इसकी, ये मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपका एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर इन्होंने क्या डाला हुआ है, ये क्या है, 1.1 मोल, मतलब 1.00 का मतलब 1 नहीं होता, 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एक्वस में, गैस है ये, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे H2 बार जो है वो यहाँ से निकल रही है, पढ़ते हैं। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, ये प्लैटिनम फॉइल है, प्लैटिनम कोटेड, ठीक है। उसके अंदर इस तरह से रॉड है और ये अटकाई हुई है यहाँ पे, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ इस डायग्राम को, ठीक है जी। सो क्या लिखा हुआ है, So the potential of individual half cell cannot be measured. यहाँ तक पढ़ दिया था मैंने। The standard hydrogen electrode consists of platinum electrode coated है with platinum black, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे पिक्चर आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द, ये जो है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या होता है इसमें लगाया हुआ है इस वाले प्रोसेस में, इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड है विद प्लैटिनम ब्लैक। उसके बाद द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन, ये जो प्लैटिनम है इलेक्ट्रोड है, उसको डिप किया जाता है इन एन एसिडिक सोल्यूशन के अंदर एंड प्योर हाइड्रोजन गैस के अंदर, जो कि बबल हो जाती है। प्योर हाइड्रोजन गैस वो बबल आउट हो जाती है, मतलब एक्वस में चली जाती है, ठीक है ना, बबल दिखे ना अभी through the bubbles and the concentration of both of किसका concentration, both the reduced and the oxidized form of hydrogen is maintained at unity, ठीक है ना। तो जो reduce हुई है, ठीक है, reduce हुई है, और जो oxidize हुई है उसको हम लोग unity लेके चलेंगे, ठीक है ना। this implies that the pressure of the hydrogen gas, this implies that, ये imply करेगा, this implies that the pressure of the hydrogen gas is 1 बार एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या है इन द सोल्यूशन इज 1 मोलर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार है एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन जो है वो इन द सोल्यूशन इज 1 मोलर हो गया, ठीक है। क्या बोला, इससे हमें पता चलता है कि जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस के ऊपर, जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार, ठीक है। प्रेशर को बार में ही करते हैं ना हम लोग, उसके यूनिट, उसका प्रेशर का यूनिट बार ही होता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी क्वांटिटी में निकला ऑफ द सोल्यूशन इज कितनी है, 1 मोलर, ठीक है, कितनी है, 1 मोलर। तो आगे चलो, एट कितने डिग्री टेम्परेचर पे, एट 298 डिग्री केल्विन, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे द ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पैरेलल, यहाँ पे इक्वलाइज है, सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हो गया, जो कि रेफर करेंगे हम लोग हाफ सेल के तौर पे, ठीक है ना। एंड द अदर हाफ सेल एज कैथोड, अदर हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे कैथोड, गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिव द reduction potential of the other half cell, and if the concentration of the oxidized and the reduced form of the species is the right hand half cells are unity. If the concentration of oxidized and the reduced form of species, in the right hand side, कौन सी वाली, right hand side जो है वो half cell R क्या है, अगर unity हो गई तो
ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ तो आ जाएगी, वरना अगर आप लर्न करने वाले बच्चे हो तो मैं साफ बोल रही हूँ, यहाँ से हम लोग बहुत कटिंग शॉर्ट कर सकते हैं, मेन लाइनें हम लोग अपने नोट्स पे लिखेंगे और वो हम लोग लर्न करेंगे। बेटर होगा अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो फिर आप अपने हाथों से भी लिख सकते हो, अपनी मतलब माइंड से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमोटिव सेल था, ठीक है। स्टैंडर्ड किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे ये जो पैरेलल वाली लाइन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम या फिर ये नेक्स्ट रिएक्शन का जो होता है ना बीच में, वो जो डबल वाली लाइन होती है, सिंगल वाली लाइन होती है नहीं, गिव्स वाला, ये उसकी जगह लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। फिर सेकेंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द, ये क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड लेके चलेंगे, ठीक है ना। फिर रेफरेंस टू हाफ सेल एंड द अदर हाफ सेल एज अ कैथोड, मतलब एक को एनोड लेके चलेंगे, दूसरे को कैथोड लेके चलेंगे। ये हमें गिव करेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल प्रोवाइड करेगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज, अगर हम लोगों की कंसंट्रेशन, हमारी नहीं, कंसंट्रेशन किसकी, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ जो भी स्पीशीज कोई भी ले रहे हैं यार, हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसको स्पीशीज बोल रहे हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीशीज इन द राइट हैंड हाफ सेल आर, अगर यूनिटी है देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। देन द सेल पोटेंशियल क्या है, इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, जो होगा हमारा ई नेगेटिव आर ऑफ द गिवन हाफ सेल। अब ये जो है ये थोड़ा सा आपको लर्निंग मटेरियल है, ई नेगेटिव टोटल हो गया, ठीक है, ये गिव कर रहा है हमें ई नेगेटिव राइट हैंड साइड माइनस ई नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड। हमने कहा ना एक नहीं देता, मतलब एक हाफ सेल का हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड नहीं कर सकते, हम लोग करेंगे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड, तो यही चीज़ उन्होंने डिफरेंस वाली दे दी, ठीक है, यही चीज़ दी ना डिफरेंस वाली, हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड कर दिया। बाद में हम लोगों ने क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक को अगर हम लोग ज़ीरो बना देते हैं तो दूसरा जो है हमें मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ई नेगेटिव हम लोगों ने ये इसको ज़ीरो बना दिया, तो ये ई नेगेटिव जो हो गया, इक्विलिब्रियम जो टोटल हो गया हमारा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, ई राइट के बराबर, ठीक है ना। तो द मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल जो हो गया, प्लेटिनम हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया 1 बार, हाइड्रोजन गैस का 1 बार था, प्रेशर के ऊपर है ना। आयन निकला 1 मोल, वो जो अभी दिखाई थी हम लोगों ने डायग्राम, 1 मोल ही निकला था ना हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ही निकल रही थी ना H2। यहाँ पे प्लेटिनम रॉड है, यहाँ पे कोटेड प्लेटिनम रॉड नहीं है, प्लेटिनम कोटेड है। फिर यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा डबल साइन और यहाँ पे आ गया तुम्हारा कॉपर अदर हाफ में, अदर वाले हाफ में, और ये कॉपर आ गया, ये भी 1 मोल निकल रहा है और कॉपर निकल रहा है। इस कितना है 0.34 वोल्ट हो गया, ठीक है, वोल्ट हो गया। एंड इट इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी ऑफ द हाफ सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है ना, ठीक है, 0.34 वोल्ट हो जाएगी ये जो है ऊपर वाली रिएक्शन की वैल्यू, एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। Cu2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल निकला, प्लस 2 आयन, तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए, फिर हमें कॉपर सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली प्लेटिनम कोटेड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई यहाँ पे कितनी 1 बार प्रेशर के अंदर, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होगा, ये रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन में है, मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, 1 मोल। उसके बाद हमको मिला क्या यहाँ पे अदर हाफ में जिंक 2 पॉजिटिव है, इसको भी जिंक, ये यहाँ पे ये जिंक बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें ये देखो नीचे यहाँ पे रिएक्शन पूरी हो गई, ये माइनस में आ गई 0.76 वोल्ट corresponding to the standard electrode potential of the हाफ सेल। और यहाँ पे आ गया Zn2 पॉजिटिव में क्या डाला हम लोगों ने, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर भी ये Zn सॉलिड बन गया, ठीक है। हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था ना, गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बारी पढ़ोगे तो शॉर्ट में आपको एक्सक्यूज मी, आपको 2-3 बारी, एक बारी पढ़ो ध्यान से, अभी समझ लो, फिर ध्यान से एक बारी खुद पढ़ो,
तीसरी बारी आपको आराम से अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बारी और लिखना, फिर आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर आपने बैठ के लर्न की होगी ना कोई चीज़, फिर आपको भूलती नहीं है, लाइफ टाइम नहीं भूलती, ठीक है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड हो गया। इन कहाँ तक पहुँची थी मैं? यहाँ पे जिंक तक पहुँच गई थी, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन कहाँ तक पहुँची थी मैं? हाँ यहाँ तक। सो इन व्यू ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ द यहाँ तक पहुँची थी मैं, हाँ। So the positive value of the standard electrode potential in the first case कितनी है? Cu ion, Cu2 positive ion get reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी more easily than H positive ion, ठीक है ना। इनकी Cu2 positive की reduce हो जाएगी easily than H positive ion से। The reverse process cannot be occur, इसका reverse process नहीं occur होएगा। That's why, that is hydrogen gas जो है वो hydrogen ion cannot be oxidized Cu, इसलिए हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे Cu को, मतलब अल्टरनेट ऑपोजिट रिएक्शन नहीं जा पाएगी। और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट द हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस द कॉपर, मतलब कॉपर को रिड्यूस कर रहा है वो कौन? हाइड्रोजन गैस। अंडर द सडन स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्क्राइब अबव, ये जो ऊपर स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्क्राइब अबव हुई ना, उनकी कंडीशन ये जो हम लोगों ने ऊपर डिस्क्राइब की है। द Cu पॉजिटिव Cu सिर्फ कॉपर डज नॉट गेट डिजॉल्व इन HCl, इसलिए वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। किसमें? हाइड्रोजन क्लोराइड में। इन नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड के अंदर इट ऑक्सीडाइड बाय कौन? कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट आयन में एंड नॉट बाय हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। In nitric acid it oxidized by nitrate ion and not by hydrogen ion, and the negative value of the standard electrode potential in the second case indicate करता है that the hydrogen ion can oxidize करता है zinc, ठीक है ना। In negative value the standard electrode potential in the second case, ठीक है। जब नेगेटिव वैल्यू हो जाती है किसकी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नेगेटिव वैल्यू ली थी ना दूसरी वाली, कितनी थी? 0.7 कितना ऊपर पढ़ा ना हम लोगों ने अभी, ठीक है। 0.76 है ना, -0.76 जो है उसमें क्या होगा? सेकंड केस इंडिकेट करता है हाइड्रोजन आयन को कैन ऑक्सीडाइज जिंक, और जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, रिड्यूस करता है। इन व्यू ऑफ दिस कन्वेक्शन द हाफ रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल इन फिगर 3.1 कैन बी रिटन एज, उसको कैसे रिटर्न करेंगे हम लोग? लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। लेफ्ट इलेक्ट्रोड क्या है? ZnS सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, है ना। ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे। और राइट इलेक्ट्रोड पे हमारा क्या है? कॉपर ने क्या किया? 2 आयंस ले लिए और उसने कॉपर सॉलिड बन गया राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट और राइट की होगी, है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन कंबाइन भी करनी है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? इज द सम ऑफ द 2 रिएक्शंस, है ना, वी ऑब्टेन्ड, जो हम लोगों ने अभी बनाई है। तो यहाँ पे हो जाएंगी। अब जितनी एक्सप्लेनेशन दी है पेपर में, इतना टाइम तो होता नहीं है ना हमें एक्सप्लेन करने के लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ रिएक्शन को शॉर्ट में रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं पेपर में, इतना थोड़ी ना करते हैं, है ना। पेपर में जो मेन रिएक्शंस हैं ये वाला एरिया देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एंड बस। क्योंकि 5 नंबर का तुम लोग 4 पेजेस का थोड़ी ना लिख कर आओगे, तुम लोगों ने तो मेन लिखना होता है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन होगी ऑफ द सेल इज द सम ऑफ द अबव रिएक्शन 2 रिएक्शंस। ये आ गई आपकी Zn मतलब यहाँ पे Zn सॉलिड है, यहाँ पे बेचारे के पास कम था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? Zn से निकल गया और कॉपर जो है वो पूरा हो गया। तो EMF ऑफ द सेल क्या बनी? E नॉट। सेल कितनी बन जाएगी? ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो जाएगी, माइनस करके डिफरेंस। सबसे डेफिनेशन में ही हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल की ये पढ़ लिया था कि अगर हम लोग को फुल एनर्जी नहीं मिलती है, हम लोग को डायरेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर, ठीक है ना। हम लोगों ने डेफिनेशन में ही मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल हाफ सेल की हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इंडिविजुअल INDI, ठीक है, हाफ सेल की हम लोग, ठीक है, नहीं क्या कर सकते? मेजर कर सकते, कांट मेजर, ठीक है, कांट मेजर। बट वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाफ सेल, ठीक है। हम लोग सिर्फ डिफरेंस मेजर कर सकते हैं ऑफ द 2 हाफ सेल, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। तो राइट माइनस लेफ्ट हो गया। सो कितना हो गया? वैल्यू हम लोगों ने देखी थी 0.34 वोल्ट हो गई, माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएंगे, 0.76 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1.0 वोल्ट एनर्जी हमें सेल से मिल गई। तो सम टाइम क्या हो जाता है? मेटल लाइक क्या प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड से,
ठीक है। सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन के अंदर। देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या बोला इसने, देयर सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ना, दोनों ही हो रही है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम इज यूज फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स। तो प्लैटिनम कहाँ कहाँ यूज होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी तो देख ही लिया, जैसे प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन एक्वस में चला गया। विद हाफ सेल हाफ रिएक्शन, हाइड्रोजन एक्वस इलेक्ट्रॉन और ये 1/2 H2 गैस निकली, ये ऊपर भी किया। फिर उसके बाद ब्रोमीन इलेक्ट्रोड में Pt सॉलिड, ब्रोमीन वाटर, Br2 एक्वस में, एंड फिर Br नेगेटिव हो गया, ये रिएक्टेंट की जगह पे है, ठीक है ना। तो बाद में क्या मिला, हाफ सेल रिएक्शन में हमको मिला 1/2, यह हाफ रिएक्शन है, 1/2 Br एक्वस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br नेगेटिव एक्वस, ठीक है ना। सो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजेस, ठीक है, लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सिलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस आर गिवन इन द टेबल, ठीक है ना। ये जो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फॉर सम सिलेक्टेड हाफ रिडक्शन रिएक्शंस क्या है, वो टेबल में गिवन है। कौन से टेबल में, साइड पे टेबल में, ठीक है, टेबल 3.1 कहाँ पे, हाँ ये रहा, यही है, हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाऊं, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ये बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। If the standard electrode potential of the electrode is greater than 0, अगर standard electrode potential of the electrode अगर greater than 0 है, अगर ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, then it reduce, ठीक है, it reduce form is the more stable compared to the hydrogen gas। मतलब जो reduce form है, जो भी reduce करके निकल रहा है वो ज़्यादा stable है, ठीक है ना। reduce क्या होती है, reduction कहाँ होता है, जब हाइड्रोजन अटैच हो जाता है उसको reduction बोलते हैं ना। ऑक्सीजन रिलीज होगा तब भी रिडक्शन है, हाइड्रोजन ऐड होगा तब भी रिडक्शन है ना। सो इज मोर स्टेबल, ठीक है, कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। एंड सिमिलरली इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव हो गया, देन द हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल हो जाएगी देन द कौन, अगर कम होगा तो नेचुरल सी बात है हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी कंपेयर टू द, ठीक है ना, वो जो है रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीशीज से, ठीक है। इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फॉर किसका, फ्लोरीन का। अभी एक और एग्जांपल दिया ना इन्होंने, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी है, फ्लोरीन की है। इन द हाईएस्ट इन द टेबल इंडिकेटिंग द फ्लोरीन गैस F2 हैज़ अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस द फ्लोरीन आयन। मतलब फ्लोरीन गैस के पास मैक्सिमम टेंडेंसी है फ्लोरीन आयन को रिलीज करने की, रिड्यूस करने की। देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए फ्लोरीन गैस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी। फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब फ्लोराइड आयन जो होंगे वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, और फ्लोरीन खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। सो लिथियम जो है वो सबसे लोएस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका फ्लोरीन है, एंड लिथियम जो है वो लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इंडिकेटिंग द लिथियम आयन इन द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल लिथियम मेटल इज क्या है, द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन द aqueous solution। so it may be seen that we as we go up from the top to bottom, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप से लेके बॉटम तक, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, एंड विद दिस डिक्रीज करेगा द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट, एंड इंक्रीज करेगा द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से कम होंगे तो नेचुरल सी बात है राइट हैंड साइड से बढ़ते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कम होते जाएंगे, राइट हैंड साइड से बढ़ते जाएंगे, है ना। तो वही है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी तरह से सीसॉ की तरह वो कम और ज़्यादा होती जाएगी।
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज एंड विद दिस डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड इंक्रीज कर जाएगी द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ऑफ द रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक्सटेंसिवली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ द सोल्यूशन के लिए, कि हम लोगों ने किसी चीज़ का पीएच जानना है, स्पीशीज़ का, स्पीशीज़ एलिमेंट्स को ही बोल रहे हैं या कंपाउंड्स को ही बोला जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। सॉलिबिलिटी, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ फॉर द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को जानने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या क्या? पीएच जानने के लिए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जानने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी जानने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानने के लिए, उसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जानने के लिए, फॉर द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वो जानने के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, आपका गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब नर्नेस इक्वेशन क्या होती है, टाइम कितना हुआ है, 25 मिनट हुए हैं। नर्नेस इक्वेशन अगर छोटी है तो मैं पढ़ा देती हूँ, ये भी कैलकुलेशन वाली है थोड़ी सी, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नर्नेस इक्वेशन हो गया, ये भी एक पूरा टॉपिक की तरह। क्या बोलते हो, कल पढ़ाऊँ या आज ही पढ़ाऊँ? आप पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो, जो था ना वो टफ वाला सिस्टम है। अभी मैंने गैल्वेनिक सेल को 2 दिन लगाए हैं, तो नर्नेस इक्वेशन को 1 दिन में करवा दूँगी, कल करवाती हूँ आपको। ये मैथ्स वाला सिस्टम है, कल करवाती हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये एक बार ये वाला बॉक्स देख लो, ये वाला बॉक्स पढ़ लो, ये इसी के साथ ही है। नर्नेस इक्वेशन भी इसी में आती है, लेकिन ये नहीं, मतलब ये अलग से टॉपिक है, इसको मैं पूरा ऐसे करके करवा दूँगी, इसको मैं एक ही दिन में कराती हूँ, बेटर होगा। एब्जॉर्ब कर लो आपने जो आज पढ़ा, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम Mg2 पॉजिटिव एंड Mg। तो इसका क्या करना है, वैसे ही कैलकुलेशन बनानी है जैसे ऊपर बनाई है ना, ये इस तरह से ऐसे करके कुछ बनाना है इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, मैं करा दूंगी, कोई चक्कर नहीं, मैं बता दूंगी। अगर बोलोगे तो कमेंट पे लिख देना, मैम आप करा दो, मैं करा दूंगी, ठीक है। सो कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द जिंक पॉड। अब जिंक पॉड में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता, देख लेना आप ही, क्या पता हो सकता। कंसल्ट द टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टेबल नीचे देखो, एंड सजेस्ट करो 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फ्यूरियस, मतलब आयरन ऑक्साइड से, अंडर सूटेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो वो देखो आप लोग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। 27 मिनट की क्लास है, वैसे तो मुझे 40 मिनट्स की लेनी थी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो बेटर होगा ये एब्जॉर्ब कर लो। कल हम लोग नर्नेस इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 चैप्टर ही, मतलब फर्स्ट जो है ना ये चैप्टर, वैसे तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन अब मैं ऑर्गेनिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, अगर आप सिर्फ बायो के स्टूडेंट हो, मतलब आप मेडिकल वाले हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, है ना। जो इनऑर्गेनिक है ना वो बैलेंस्ड में है, वो दोनों को अच्छी लगती है ना। सो देख लो, कोई चक्कर नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। तो फिर हाँ, ये भूलना नहीं होता। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ शेयर करो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। एंड क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है ना। बेल आइकन पे क्लिक कर दो, एंड ऑल पे नोटिफिकेशन, ऑल पे भी क्लिक कर दो, सो यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। मेरे ब्लॉग्स देखो, पंजिला आर्ट्स पे मैं ट्यूशन ब्लॉग्स डालती हूँ, अरे बड़ा मज़ा आता है, उसको देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय, टेक केयर, पढ़ो, मस्त रहो।